नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है। मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। हम बात करेंगे डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइसेस की। डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी वॉल्व है, मोटर, स्टार्टर, सोलेनॉइड, कंट्रोल रिले, अलार्म, लाइट, फैन, हॉर्न या लैंप, ये सब डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि 2230 VAC की या 120 VAC या 24 VDC या 5 VDC, ये DC के और AC के 230 to 120 तो हो सकते हैं। ये जो हमारे डिस्क्रीट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब जो टाइप ऑफ आउटपुट हैं, जो टर्मिनल्स हैं हमारे PLC के, वो रिले हो सकते हैं, ट्रैक हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। कई बार हाई स्पीड स्विचिंग के लिए हम ट्रांजिस्टर वाली आउटपुट चाहिए होती है, तो वो वाले PLC हम चूज़ करेंगे। तो बेसिकली डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन कैसी, उसी के हिसाब से हम PLC की आउटपुट चूज़ करते हैं। रिले चाहिए या ट्रैक चाहिए या ट्रांजिस्टर चाहिए। जब भी हमें हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए होता है, ट्रांजिस्टर, SCR, ये सब चूज़ करते हैं हम। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कनेक्शन AC के। AC में हम कंट्रोलिंग बेसिकली फेस की भी कर सकते हैं, न्यूट्रल की भी कर सकते हैं। हमने स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे AC का सिंबल ले रखा है कि हम फेस की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल की। बट हम किसी की भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको भी कंट्रोलिंग करनी है आप वो न्यूट्रल या चाहे फेस हो, वो कॉमन पे उस तरीके से हम उसे वायर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वन हमने डिज़ाइन कर रखा है, वो हमारी पावर सप्लाई है। सेकंड जो हमारा ये फ्यूज़ है। थर्ड जो हमारा सोलेनॉइड वॉल्व है। फोर्थ लैंप है जो कि यहाँ पे। फिफ्थ हमारा ये भी लैंप है। सिक्स्थ हमारा कॉन्टैक्टर है। सेवन्थ हमारा नॉइज सप्रेसर है। सो इस तरीके से आपने देखा AC सप्लाई में लाइन और न्यूट्रल होते हैं, सॉरी फेस या न्यूट्रल होते हैं। जो भी फेस हमने एक कॉमन पे डाल दिया और न्यूट्रल हमने दे दिया कॉन्टैक्टर के थ्रू इस टर्मिनल पे। जब भी लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अंदर कॉमन पे ऑलरेडी न्यूट्रल है, जैसे ही लॉजिक ऑन हुआ तो न्यूट्रल इस टर्मिनल पे मिल जाएगा और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसे न्यूट्रल तो यहाँ से मिल ही रहा है, लाइन यहाँ से मिल जाएगी अंदर से जैसे ही लॉजिक ऑन। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि इसे लाइन ऑलरेडी मिल ही रही है, न्यूट्रल यहाँ से ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो अब थर्ड नंबर पे सोलेनॉइड वॉल्व है, सेवन्थ पे सप्रेसर है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ से क्या चाहिए, जब हम ऐसा ज्यूम करते हैं यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल रहा है, तो हमें यहाँ से चाहिए लाइन। तो जैसे ही कॉमन पे लाइन ऑलरेडी से मिल रही है, जैसे हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, अंदर ऑन हुआ, Y1 ऑन होते ही हमें ये जो पावर है वो इस टर्मिनल पे मिलने लगेगी। जैसे इस पे मिलेगी, इस पे मिलते ही लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये सोलेनॉइड वॉल्व ऑन हो जाएगी, बिकॉज न्यूट्रल इसे ऑलरेडी मिल रही है। तो इस तरीके का ये AC फंक्शनिंग है। AC की वायरिंग इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम वही चीज़, ये Y0 कॉमन यहाँ पे कॉमन है। इस कॉमन से जो हमने यहाँ पे कॉमन, इसका सेपरेट कॉमन था, Y0 के लिए अलग कॉमन, Y1 के लिए अलग कॉमन। यहाँ पे कॉमन Y0, Y1, Y2, Y3 के लिए एक ही है। ऐसे ही Y4 और Y5 के लिए कॉमन एक ही है, लेकिन यहाँ पे हर आउटपुट के लिए कॉमन सेपरेट था। तो इस तरीके की आपको आउटपुट टर्मिनल देखने को मिलेंगे। कॉमन को डिफरेंट नेम से, कई बार हर डिफरेंट PLC में कई डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब आपको मैनुअल में मिल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल कॉमन है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना सोचते हुए आपको वायरिंग के बारे में भी पता चल गया मोटा मोटा कि कैसे हम ये वायर करते हैं। सो आगे चलते हैं। सेम इसी तरीके से आपने देखा कि अगर हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारा ये हमने लाइन की कंट्रोलिंग कर रखी है, ये लाइन है, लाइन हमने कॉमन पे डाल दिया, अंदर गया। अब जैसे ही लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, लाइन Y0 पे मिल जाएगा। सेम ये न्यूट्रल लैंप पे ऑलरेडी मिल रहा था, जैसे ही यहाँ से लाइन मिला, लैंप ऑन हो जाएगा। बट लाइन तभी मिलेगा जब हमारा लॉजिकली Y0 ऑन होगा। तो Y0 को ऑन करने के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे जब Y0 ऑन होगा तो ये वाली सप्लाई इस Y0 पे आ जाएगी, मतलब लाइन Y0 पे आ जाएगी। सेम इसी तरीके से लाइन Y1 पे भी जा रही है, Y2 पे भी, Y3 पे भी जा रही है। तो हर टर्मिनल जो एक कॉमन है, जो लाइन हमने इस पे डाली वो हर टर्मिनल पे पहुंच गई है, लेकिन वो ऑन होने पे ही पहुंचेगी। तो लॉजिकली Y1 को भी ट्रू होना पड़ेगा, 2 को भी, 3 को भी, तभी इसको सप्लाई मिल पाएगी। तो इस तरीके से हमारा AC डिस्क्रीट आउटपुट मॉड्यूल, ये जो कि ट्रायक था, ट्रायक का ख़त्म होता है। सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं जिसमें हमने रिले की बात करी है। इसमें हमारा जो DC है, DC की वायरिंग कर रखी है हमने। इसमें जो है हमारा जो 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट हमने कॉमन पे डाला और
जो 0 वोल्ट है उसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम। 0 वोल्ट हमने Y0 पे डाला सेम उसी तरीके से, और फिर सेम इसमें भी हमने AC जो हमारे कॉमन पे है, AC की सप्लाई कॉमन पे है। तो इस तरीके की वायरिंग सेम देखने को मिल रही है हमें। अगर हमारी रिले की आउटपुट है तो हमारी कुछ इस तरीके की वायरिंग देखने को मिल रही है। आगे चलते हम, अगर हमारी ट्रांजिस्टर आउटपुट जिसमें हमने देखा कि हमारा 24 वोल्ट कॉमन पे जा रहा है और 0 वोल्ट लैंप के थ्रू आउटपुट पे लगा हुआ है। जैसे ही हमारा 24 वोल्ट यहाँ पे गया कॉमन पे, वो अंदर मिल गया उसे। अब जैसे ही हमारा लॉजिकली Y0 ऑन होगा तो 24 वोल्ट Y0 को मिल ही रहा है, Y0 देना चालू कर देगा 24 वोल्ट, और लैंप पे 0 ऑलरेडी मिल रहा है तो लैंप ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सोलेनॉइड भी, इसको हमने V1 पे हमने कॉमन पे 24 वोल्ट डाल दिया। जैसे ही Y1 लॉजिकली ऑन होगा तो 24 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, 0 ऑलरेडी मिल रहा है तो ये सोलेनॉइड वॉल्व भी ऑन हो जाएगी। सेम इस तरीके से अगर AC वायरिंग है, AC वायरिंग में भी कुछ इस तरीके की फंक्शनिंग होगी। अगर DC है, फिर से DC 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग हमने कॉमन पे डाला। ये डिफरेंट यहाँ पे सेपरेट कॉमन टर्मिनल्स थे हर आउटपुट के लिए, ये कई आउटपुट के लिए एक ही कॉमन टर्मिनल है। 24 वोल्ट इस पे मिला, हर जगह 24 वोल्ट मिल गया 0 1 2 3 पे। अब 0 लैंप पे ऑलरेडी मिल रहा था, या सोलेनॉइड वॉल पे ऑलरेडी मिल रहा था, यहाँ पे भी 0 मिल रहा था। जैसे ही हमारा लॉजिकली Y0 ट्रू होता है तो हमारा जो 24 वोल्ट कॉमन से है वो इस पे मिल जाएगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से Y1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी। तो इस तरीके की जो वायरिंग है जिसमें हम कंट्रोल कॉमन के अंदर 24 वोल्ट इन कर रहे हैं, तो वो वायरिंग क्या कहलाती है, हमारी सोर्सिंग टाइप कहलाती है। अगर हम कॉमन के अंदर नेगेटिव टर्मिनल मतलब 0 वोल्ट से इन कर रहे होते हैं तो हमारी सिंकिंग टाइप, जो कि नीचे हमने देख रखी है। नीचे जो हमारी वायरिंग है इसमें नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू हम कॉमन पे सप्लाई दे रहे हैं और 24 वोल्ट हमारी फील्ड में घूम रही है। तो इस तरीके की वायरिंग हमारी सिंकिंग टाइप है, जिसमें हम कंट्रोलिंग किसकी कर रहे हैं, 24 वोल्ट की। तो ये हमारी सिंकिंग टाइप है। तो आगे चलते हैं, इसमें हमने कॉमन पे क्या डाल रखा है, 0 वोल्ट डाल रखा है। और इसी तरीके से सेपरेट के लिए भी बना दिया हमने। यहाँ पे सेपरेट के लिए कॉमन 0 और Y0 पे हमने वायरिंग कर रखी है। यहाँ पे एक ही कॉमन से कई सारे आउटपुट है उसकी वायरिंग कर रखी है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मान लीजिए ट्रांजिस्टर हमारा है, ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ऑन होते ही 24 वोल्ट लॉजिकली ऑन होते ही कॉमन से उसे 24 वोल्ट लैंप पे मिलने लगेगा। सेम इस तरीके से सिंकिंग में देखते हैं, जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिकली Y0 ऑन होगा तो 24 वोल्ट कॉमन के थ्रू मिलने लगेगा। मींस आप मोटा मोटा समझे तो लैंप पे 0 वोल्ट मिलने लगेगा। तो इस तरीके से हमारी ये वायरिंग है DC की, क्योंकि लैंप को चलने के लिए, DC लैंप को चलने के लिए 0 24 चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, PLC HMI कम्युनिकेशन केबल सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।